ईश्वर। पवित्र आत्मा तू मदद कर इनकी यीशु मसीह के नाम में। आज से इनको सच में कमाने वाले पवित्र आत्मा जी एंजल भेजता हूं यीशु मसीह के नाम में, जो इनको कमाने के लिए हेल्प करें आज से यीशु मसीह के नाम में। वो डिवाइन हेल्पर इनके पास आने पाए यीशु मसीह के नाम में। नुकसान करने वाली गंदी आत्मा इनकी जीवन से दूर हो जाए। जो भी कोई कर्जे में, जो भी कोई बीमारी में, समस्या में, हर प्रकार के रोग में इसी समय भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु आज पवित्र आत्मा तू फेवर कर और इनका विश्वास बना। पवित्र आत्मा विश्वास को और इनके जीवन में कार्य कर परमेश्वर। जो इस समय कमजोर है बोलने में, चलने में, फिरने में, इसी समय पवित्र आत्मा हर चीज की ताकत इन्हें स्वर्ग से रिलीज कर। विश्वास करता हूं परमेश्वर के तू इनकी जिंदगियों में काम कर हमें कमेंट कर रहे हैं परमेश्वर, जो इस समय ऑनलाइन बोल रहे हैं मेरे पिता तूने मान भी, लेकिन वो आज्ञा नहीं मानते, वो झूठ हमेशा बोलते हैं। आज तक मैं कह रहा हूं कोई मसीह यहाँ पर बैठा हो मेरे सामने, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि हर बात को मन की परमेश्वर जानता है, इंसान नहीं। कह रहा है कि मन को जान और कह रहा है कि हर व्यक्ति 100 में से 80% होते हैं मसीह में आने के बाद भी। फोन आपको झूठ बुलवाता है, आप किसी मुसीबत में जाते हैं तो आप झूठ बोलते हैं, आप प्रॉब्लम में चले जाते हैं। इसी समय हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर में विचार सही लोकेशन में जाए यीशु के नाम में। विचार जुबान सही लोकेशन में जाए यीशु मसीह के नाम में। ऐसा बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में कह रहा आपको एक गुड न्यूज जरूर मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो जाओ। ये परमेश्वर का एप्पल कैसे लोगों का चोरी करता है शैतान। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने जिस दिन आप मसीह में आते हैं उस दिन परमेश्वर ने आपको एक आशीष का एप्पल दे रखा है। मेरे चर्च में देखो कल इस संडे के एक नाइजीरिया से एक आई बहन, और उसी समय पिता आत्मा ने उसको अंदर गाइड किया कि तू राइट लोकेशन में जाओ। हिंदी समझ में नहीं आती मेरी, लेकिन सिर्फ वो हाथ देखती है, यूं यूं करता है। पादरी बचिंदर और भाई साहब आ जाते हैं, वो देखकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और उसमें से दुष्ट आत्मा ही निकली। सबने देखा लाइव में, और उसके बाद मिरेकल हो गया उसके साथ। वो कह रही है कि कमाल है, मैं स्पेशलिस्ट यूके को छोड़कर डॉक्टरों को, वो गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज करा रही थी, कौन सा हॉस्पिटल दिल्ली में, वहां भी इलाज कराया। लेकिन कहती कि लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि मिरेकल हो गया यहाँ पर आकर। ये परमेश्वर है। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि आप अगर नहीं आ सकते हैं, आप तो हीलिंग, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप अपनी राइट लोकेशन को खुद ढूंढ सकते हैं। आपके पास मोबाइल होता है, आप राइट लोकेशन ढूंढ सकते हैं एड्रेस डालकर। जब आप ढूंढते हैं तो परमेश्वर मिलता है। आपको समझना कहता है कि कैसे ढूंढना है। कहता है अपने जॉब को, अपने ख्वाबों को पूरे करने के लिए आपको रोज सुबह बाइबल के अंदर राइट लोकेशन को ढूंढना है। जैसे ही आपको वचन मिलेगा, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम। लोग प्रचारों को सुनते हैं, प्रचार सुनना अलग बात है, लेकिन आप पढ़ना अलग बात है। आपको समझ में आए ना आए, लेकिन जो लोग घमंड करते हैं कह रहा, और जो अधीनता में नहीं चलते, कहता है कि ये दो हथियार फेंकता है आपकी आशीष को चुराने लिए, कि वो घमंड कराएगा। क्योंकि सबसे पहले लूसीफर को घमंड आया और इसलिए वो स्वर्ग से गिरा दिया गया, और कह के उसके बाद अधीन नहीं रहा वो। क्योंकि अधीनता अगर आपके अंदर होगी तो परमेश्वर काम करेगा। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, मैंने दिखाया, फिर से दिखा रहा हूँ, 4 इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि यहाँ पर देखो क्या लिखा, कह रहा है क्लियर लिखा, प्रार्थना करने वालों की संगति करना और इंस्ट्रक्शन को मानना। मतलब प्रार्थना तो कर लिया, लेकिन योना नाम का एक पास्टर है और आ जाइए प्रार्थना तो कर लिया, लेकिन आज्ञा नहीं मान रहे थे। आज बहुत सारे लोग जो है कह रहे कि प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कई बार कह रहे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। कई बार कह रहा प्रार्थना करने वाले के कारण कह रहा दुख आ जाता लोगों के घर में, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन नहीं था। कई बार इंस्ट्रक्शन पालन करने वालों के घर में भी दुख क्यों आ जाता है, क्योंकि वो कह रहे कि नहीं। यहाँ पर हम पढ़ते देखो योना 1:11-12 में कहता है किसी के आने से और किसी के जाने से दुख आता है या सुख आता है। समझ जाओ, इस वचन से बताऊंगा। कह रहे कि हो सकता है आपके ताऊ चाचा मामा फूफा आपके घर में आ रहे हो, किसी के पैरों की मिट्टी अच्छी नहीं होती, क्योंकि शैतान मिट्टी के द्वारा कर हमला करता है। कह रहा जादू टोने करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं लोग, लेकिन यीशु मसीह ने इसलिए धरती पर आकर सबसे पहले अपने चेलों के पैर क्यों धोए? 1:11-12 में कहता है कि और कह रहा यहाँ पर लिखा, कह रहा कहाँ पढ़ेंगे क्या हुआ, इसकी कहानी क्या है। योना जो है कह रहा कि एक दिन कह रहा कि नाव में जा रहा था, और जो है जो नाव में उन्होंने उसको बिठा लिया, और उसी समय समुद्र में जब जा रहे थे तो इतना बड़ा तूफान आया, लहर आई, और उसी समय वो डर। और पुराने समय में कह रहा कि उस समय में वो लोग पूछने लगे, कहते कि ये तूफान कहाँ से आया, क्यों आया। तो उस समय में चिट्ठी डाली जाती थी, तो उन्होंने चिट्ठी डालने के बाद क्या देखा, वचन देख कहां पर लिखा है, उन्होंने चिट्ठी डाली और इसी में, और दिखा जरा स्क्रीन पर, इसी से पहले। तो उसी समय जब उन्होंने चिट्ठी डाली, और चिट्ठी डालने के बाद क्या हुआ, चिट्ठी डालने के बाद वो चिट्ठी यूना के नाम की निकली, और वो हैरान हो गए। वो बोलते यार ये तो याजक है, ये तो पास्टर है। कहते हैं कि तेरे कारण दुख आया, तेरे कारण समस्या आई है। उस समय वो हैरान हो गए, कहते हैं कि यार तेरे कारण कैसे समस्या आ गई, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम तेरे साथ क्या करें, और जिससे शांत हो जाए। और इसी समय आज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। देखो यहाँ पर एक के साथ में क्या लिखा, तब उन्होंने आपस में कहा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते, योना को योना ही बोलते हैं। कह रहा तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी में योना का नाम निकला, किसका, फादरी का। आप समझ रहे हैं। तो इसका मतलब किसी के आने से और किसी के जाने से प्रॉब्लम आ जाती है भाई साहब। इसलिए कह रहे क्यों, क्योंकि अपने कैरेक्टर को साफ नहीं करते। कह रहे कि हो सकता है आपके घर में एक बार विश्वास
किसी का फोन आया हमारे प्रेयर टावर पर, कहते कि जी आपके वॉलंटियर हमारे घर आए थे और प्रेयर करने लगे। मैंने कहा मैंने तो वॉलंटियर को भेजा ही नहीं। कहते 2 दिन तो हम ठीक रहे, तीसरे दिन से नुकसान ही नुकसान हो जा रहे हैं। कारण कहता है कि कुछ लोग कह रहे कि जब तक हमारे से ना पूछें तब तक कह रहे कि वो शुद्धता नहीं आ सकती। कुछ लोग अपनी मर्जी से कॉलिंग करके, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप प्रार्थना करा सकते हैं किसी से भी, लेकिन मेरा रिकॉर्ड है मैं आज तक जिंदगी में कभी किसी से अपने सिर पे हाथ नहीं रखवाता। मैं प्रार्थना नहीं कराता जल्दी से किसी से। क्यों? रीजन क्या है? अगर बीड़ी पीने वाला आपके सिर पे हाथ रखेगा तो कह रहा है कि वही आशीष कह रहा आपके ऊपर आएगी, इसका आपका बच्चा भी बीड़ी पीने लगेगा। कहता है आपको क्या पता कि आपका मेहमान जो है बीड़ी पीने वाला है। मैं इसलिए अपने ताऊ जाते दादा प्राणे मैंने जो भी कोई आते थे मैं बोलने हाथ रखना सिर पर मेरे। क्यों? क्योंकि भाई मेरा सिर सिर्फ जो है वो परमेश्वर के लिए कीमती है। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए आप क्योंकि मसीह कलीसिया का सिर है उसने कहा, तो आपको इस बात का समझना है। कहता है मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी ऐसा नहीं किया। मैं आज उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कुछ लोगों की कंप्लेंटें आती हैं, राइट लोकेशन देखते नहीं है, ठीक पढ़ते नहीं है और उठा के मिस्ट्री में दान बो देते हैं। मैं एक बार दुबई गया और दुबई जाने के बाद बहुत साल पहले की बात है, एक लड़का मुझे रेस्टोरेंट में मिला, खाना खा रहा था, बोलता पादरी विजेंद्र आप, बोलता है कहता है कि जी मैंने आपके मिस्ट्री में 3 बार बीज बोया पर राइट लोकेशन भी नहीं गया। मैंने कहा तूने देख कर नहीं बोया। तो इसका मतलब क्या है कि आप वाच नहीं कर रहे। तो परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप जैसे संसार के अंदर, इसलिए परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि ये 4 पॉइंट्स लगा कर 2 मिनट तो उसी समय वो कह रहा है कि आपके अंदर कैरेक्टर की कमी है। प्रार्थना करने वालों के अंदर कह रहा है कि संगति करना जरूरी है, लेकिन कि आपको ये जांचना भी जरूरी है ये प्रार्थना करने वाला कितना झूठ बोलता है लाइफ के अंदर। ये प्रार्थना करने वाला वॉलंटियर है या सेवक है या फिर मैं हूं या मेरे परिवार का जाना है, मैं इससे प्रार्थना करा रहा हूं, ये कितना इंस्ट्रक्शन का पालन करता है। आपको चेक करना है, तब आपको जाना और करना है। कहता तब आपको राइट लोकेशन ढूंढना है। इसका मतलब कहता है कि जहां तंगाइयां होती हैं तो वहां पर परमेश्वर की राइट लोकेशन है, प्रोफेसी होती है, राइट लोकेशन है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे भी चेक करना है, आपको अपने आप को भी चेक करना है। तो कहता है कि आपकी जिंदगी में काम होगा, तो उसे उपाय पूछ रहे थे। हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो और लेकिन क्या पता आपने बहुत बाइबल पढ़ी हो, प्रार्थना करी हो, दान करी। क्योंकि मैं ये प्रचार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोग को एक क्वेश्चन है कि वो पूछते हैं कि पास्टर जी हम इतना सब कुछ करते हैं लेकिन हमारे जीवन में प्रॉब्लम फिर भी क्यों बनी रहती है। कारण ये है कि हम लोगों के साथ, हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, राइट पीपल हमारी जिंदगियों में नहीं है। तो हम जब हम राइट पीपल हमारी जिंदगी में नहीं होते तो हम धोखा खाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने सिर्फ 12 का चुनाव किया, लेकिन एक उसमें से यहूदा इस्करियोती गद्दार निकल गया और इसलिए वहां पर प्रॉब्लम आ गई। मैं आज उन लोगों के लिए परमेश्वर से मांगना है। हो सकता है वो आपकी पत्नी हो, कहता है क्या हो सकता है आपके बच्चा भी हो सकता है आपके कोई जरूरी होता है, शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आपको आज कहना है परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को, जिसमें मेरे बेटे बेटियों को, परिवार को, माँ बाप को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, मेरे दोस्तों को तेरे लव में ढांप देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं अपनी कलीसिया को तेरे लव में ढांप देता हूं यीशु के नाम में। हर राइट पीपल इनकी जिंदगी में आने पाए यीशु के नाम में। रॉन्ग पीपल, रॉन्ग लोकेशन इसी समय जाए इनके दिमाग से यीशु के नाम में। आज से आपके दिमाग से खत्म हो गया। आप कैसे प्रार्थना करना है, आप कैसे कहना है परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो वो उपाय पूछ रहे थे यहाँ पर 11 के 12 में। हाँ देखो तो ये क्या कह रहे थे 1 के 11 के 12 में क्या लिखा यहाँ पर। हाँ उसने नहीं, उन्होंने उससे पूछा हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उन्होंने पूछा, उपाय पूछ रहे हैं। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जा रही थी। तो उसी समय जब हम पढ़ते हैं इसी के 15 को तो लिखा वहां पर, कह रहा उन्होंने उससे कहा, कह रहा योना ने कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आज आपके रिश्तेदार जैसे ही घर पे आया और आपके घर में कोई भूकंप आ गया आप उठा के उसको बाहर फेंक दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके बच्चे के कारण कह रहा कोई ऐसी बात हुई और बुरी खबर आ गई आपका बच्चा पैदा हुआ आप उठाकर उसको बाहर फेंक दो। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज से अपने विचारों को बाहर फेंकना है, गंदे विचारों को फेंकना है। कहता है कि आज हो सकता है कह रहा है कि आपको सावधान हो जाना है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको प्रार्थना करना है और उसी समय परमेश्वर को कहना परमेश्वर मैं तेरे इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा और जो आदमी आया है तो इसे शुद्ध कर मेरे घर में आने से पहले। परमेश्वर आपके घर में वो जो उसके पीछे शराब होंगे, जो उसके पीछे प्रॉब्लम होगी, वो कभी आपके ऊपर नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको लिख लेना इस बात को। तो यहाँ पर उसने समुद्र में उसको उठाकर फेंक दिया, लिखा तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। इसका मतलब समझ रहे हैं? कह रहा उठाकर जब फेंका तब लहरें थम गई। आज हो सकता है आपकी जिंदगियों में कोई भी प्रॉब्लम कैसी भी ना हो, बीमारी हो, कर्जा हो, मुसीबतें हो, टेंशन हो, कोई कोर्ट केस हो, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि आज आपको कह रहा है कि वो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि अपने अंदर के गंदे विचारों को जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, राइट डिसीजन आपको लेना है। जैसे रूत ने एक राइट डिसीजन लिया, मैं सच्चे परमेश्वर की पूजा करूंगी। मैं आपको कह रहा हूं कि आप मैं सच्चे परमेश्वर की पूजा करूंगी, अपनी गवाही को खराब नहीं दूंगी, पीछे पलट कर मैं मिश्र में नहीं जाऊंगी, मैं पुरानी पाप की जिंदगी में नहीं जाऊंगी, मैं पाप से नफरत करूंगी, मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगी। तो उस समय परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है कि आशीष देता है और उनके तूफान को शांत कर देता है। हो सकता है आप